इस बहुत ही पवित्र काम में, यानी कि देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने का जो आप लोग आंदोलन चला रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ये मैसेज आपका पूरे देश में जा रहा है, देश के कोने कोने पे जा रहा है, शासन प्रशासन को भी जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही पुनीत कार्य है और हम पीड़ित भी हैं और पीड़ित होने के साथ साथ ये पुनीत कार्य भी कर रहे हैं कि भुगतान कराने का आंदोलन भी निरंतर चला है। आज 22 दिसंबर है, मुझे लगता है आज से 113 दिन जी 113 दिन हो गए आपको आंदोलन चलाते, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और हमने एक प्लान बनाया है जो हमारे बहुत ही कर्मठ साथी, जिन्होंने सुबह से शाम तक यानी 24 टाइम दिया है इस आंदोलन के लिए, उनको भी हम चाहते हैं कि कोई ऐसा टाइम लाएंगे कि उनका मंच के माध्यम से उनका स्वागत भी किया जाए। जरूरी है कि नहीं? जरूरी। दूसरा, जैसा भी सभी लोगों ने 10 जनवरी 2025 के कार्यक्रम की चर्चा किया, तो मैं इसको थोड़ा सा बदलना चाहता हूं, अगर सबकी राय हो तो। इसके पहले हम लोग संख्या इकट्ठा होती थी, कभी अधिकारी यहाँ आ जाते थे और कभी हमको वहाँ जाना पड़ता था। यही चल रहा था ना जी? जी हाँ। और उसका जो प्रतिफल मिलता था सबके सामने रहता था, लेकिन अधिकारियों का भी कोई वजूद नहीं बचा। कहते क्या हैं, करते क्या हैं, नेताओं में और अधिकारियों में कोई अंतर नहीं बचा है। यानी झूठ बोल करके हमको आंदोलन को समाप्त करना चाहते थे, ये उनकी हमेशा पॉलिसी रही। इसलिए मैं इस सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो समर्थन करिएगा। संख्या बल आपका बढ़ेगा, ये निश्चित है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ज़िले का संगठन है, हम एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे और उस एप्लीकेशन को जिलाधिकारी को देना है। 10 जनवरी 2025 को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित करना है। वो लेटर हम बनाएंगे और उसमें सभी के दस्तखत होंगे। उसमें एक मैटर मैं बना के रखूँगा कि कई बार आपने महोदय आश्वासन दिया हमारे आंदोलन प्लेस में आने का, लेकिन एक भी बार आपने समय नहीं दिया है। इसलिए 10 जनवरी 2025 को आप सादर आमंत्रित हैं ज़िले के पीड़ितों की पीड़ा सुनने के लिए। जिस तरह से जन सुनवाई आप जनता की वहाँ करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, तो यहाँ जनता का दरबार लगा रहेगा। आपको अकेले आना है इनकी समस्या सुनने। इस तरह का हम मैसेज उनको देंगे लेटर के माध्यम से। लेकिन एक लाइन नीचे लिख देंगे कि अगर आपने 10 तारीख को 2 बजे तक हमको समय नहीं दिया तो हम आपके पास कलेक्ट्रेट नहीं आएंगे, बल्कि ये जितनी भीड़ होगी हम पटेल नगर चौराहा में बैठ जाएंगे। जब तक जिलाधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। इस तरह का हम उनको लिखित रूप में लेटर दें। क्या ये सही है? सही। उसकी एक कापी जिलाधिकारी को देंगे, एक कापी पुलिस अधीक्षक को देंगे। मुझे लगता है फिर अब किसी और को देने की आवश्यकता नहीं बचेगी। बस अगर बचेगी तो वो केवल न्यूज़ चैनल हैं, मीडिया के लोग हैं, यूट्यूबर हैं जो सोशल मीडिया का काम करते हैं, उसमें दे दिया जाएगा। ये मेरा प्लान है। इस प्लान से क्या आप लोग सहमत हैं? इसलिए कि हमने कई बार देखा है, वो रामायण में लिखा है, आप लोग भी जानते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, राम लक्ष्मण जब निकले थे, वो दोहा है ना कि बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। उसकी आवश्यकता होती है, मुझे लगता है, बिना भय के प्रीति नहीं होती। और इसका हमने प्रैक्टिकली तौर पर देखा है कि जिस दिन हमने एप्लीकेशन एडीएम को दिया था कि अगर आपने हमारी ये समस्या सॉल्व नहीं किया तो हम योगी और मोदी का पुतला दहन करेंगे। पूरा प्रशासन, आपने देखा था, प्रशासन भागा भागा फिरा। इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है। फतेहपुर ज़िले का प्रशासन भी जान चुका है आपकी ताकत को और आपके हठ को भी।
कि अब ये लोग डरने दबने वाले नहीं हैं। ये अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं, जब तक भुगतान नहीं मिल जाएगा तब तक यहाँ से हटने वाले ये नहीं है। इस बात को प्रशासन भी फतेहपुर का जान चुका है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें भुगतान कराना है। भुगतान के लिए जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, बर्ड्स एक्ट 2019, उस कानून के बारे में अब ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हमको करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो पटल खुला है वो कानून के दम पर खुला है, हमारे संगठन की दम पर खुला है, आप सबकी ताकत की वजह से खुला है, दूसरा कोई उसमें ताकत नहीं है। इसलिए अब हमको वो चाल चलनी है कि हमारे इस आंदोलन का जो मकसद है वो पूरा हो, उसकी कार्रवाई शुरू हो। अब वो रास्ता चलना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया सीखते सीखते। पीड़ित लोग हैं और ये आंदोलन चलाने के बाद ही काफ़ी कुछ जानकारी सबको प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों से, प्रशासन से मुखातिब होने के बाद भी पता चला है कि हम संघर्ष करेंगे तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, या हमको बीच में कौन से ऐसे अधिकारी या प्रशासन के लोग हैं जो अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये सब रास्ते हम लोग गुजर चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। एसपी के संज्ञान में है, डीएम के संज्ञान में है। डीएम को भी हमारे साथियों ने प्रपत्र दिया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम आएंगे, कहा था, गए थे आप लोग, लेकिन नहीं आए। इसलिए लेटर देना बहुत ही आवश्यक है, वो भी 15 दिन पहले, यानी आज से 18 दिन बाकी हैं आपके आंदोलन के, 10 तारीख को। तो आपको 2 दिन बाद उनको दे देना है लेटर, और फिर 4 दिन पहले एक रिमाइंडर लेटर फिर से उपलब्ध उनको करा देना है। 2 बार उनको हर हालत में देना है, आमंत्रित करना है। अगर देते समय वो डेट चेंजमेंट चाहते हों तो उसको भी स्वीकार कर लेना, जो वो डेट दें उसी में हम अपना कार्यक्रम कर लेंगे। अगर उनको उस डेट में प्रॉब्लम हो उसको स्वीकार कर लेना, जो डेट दें। लेकिन अब जिलाधिकारी को हर हालत में आपके प्रांगण में आना है। ये ठीक रहेगा जी। इसको आपको अपने ग्रुप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, या जो भी आपके पास तरकीब है, इसका आपको प्रचार प्रसार भी करना है कि 10 जनवरी 2025 को इस आंदोलन प्लेस में, यानी नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में, फतेहपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी आपकी पीड़ा सुनने आ रहे हैं। इस बात का प्रचार प्रसार प्रत्येक व्यक्ति को आज से ही शुरू कर देना, ठीक है ना। क्योंकि ये मौखिक नहीं, हम लिखित तौर पे रहेंगे, हमारे पास कागज रहेगा कि हमने आमंत्रित किया है, आते हैं कि नहीं आते उन पर छोड़ेंगे। लेकिन बुलाने का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो मजबूत रहेगा। हम कलेक्ट्रेट उनको ज्ञापन देने नहीं जाएंगे, हम चौराहा जाम करके बैठ जाएंगे अगर हमारे साथ खिलवाड़ जिलाधिकारी करेंगे तो। इस बात पर सब लोग सहयोग करेंगे, सहमत रहेंगे। दूसरा, इस ग्रुप को, फतेहपुर जनपद का जो आपका ग्रुप बना हुआ है, उसको भी बढ़ाने का काम करिए। उसकी संख्या जो 400 है वो 10 जनवरी के पहले पहले कम से कम 1000 की हो जाए। कितनी? 1000 की। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत बड़ा इसलिए नहीं है कि यही जो 400 लोग हैं, इन्हीं को अगर मैसेज कर देंगे कि आप लोग अपने अपने माध्यम से अपने अपने एजेंटों को ग्रुप में जोड़ने का काम करिए, तो आराम से 1000 नहीं बल्कि 2000 आपका ग्रुप बन जाएगा। इसको बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कार्यक्रम कब है, और बहुत से लोग जो ग्रुप में आपके जुड़े हैं वो पता चला कि अपने मौसिया का फ़ोन जुड़वा दिया है, अपने चाचा का फ़ोन जुड़वा दिया है, अपनी बहू का नंबर जुड़वा दिया है। जब कोई विशेष बात होती है तो बता देते हैं, बाकी वो महीनों नहीं देखा जाता कि कौन सा इसमें मैसेज आ रहा है, कौन सा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस तरह से उसमें से जो सक्रिय लोग हैं, जो मैसेज देखने वाले लोग हैं, बमुश्किल से 100 लोग, 400 के ग्रुप में बमुश्किल से 100 लोग हैं जिनकी नज़र उस ग्रुप में रहती है।
इसलिए जब 400 में 100 लोग हैं और जब 1000 ग्रुप होगा, आपका 1000 लोगों का ग्रुप होगा, तो उसी रेशियो से निकाल लेंगे तो 200-300 आदमी हो जाएगा सक्रिय, 400 हो सकता है सक्रिय, तो वो कारवां आपका बढ़ाने में भी मदद करेगा। ऐसा संभव है कि नहीं? दूसरा जो भी आप लोगों ने प्रचार प्रसार की बात रखी है कि हम माइक से करेंगे, बाइक से करेंगे, आदि आदि और तरकीब से करेंगे, इसको एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बार ज़रूर बात मान लीजिएगा कि जिसका निवेशक जिस गांव में हो वो बंदा वहां प्रचार प्रसार करने मत जाए। इस बात को याद रखिएगा, नहीं संख्या आपकी बढ़ेगी नहीं। जिसका जिस गांव में अगर निवेशक है वो उस गांव में प्रचार प्रसार करने ना जाए, दूसरे व्यक्ति से कराए, वो दूसरे गांव में चला जाए जहां पर उसका स्वयं का निवेशक नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। इस बहादुरी में मत पड़ना कि चलो हुआ मौसिया हन का जमा करा रहे हैं, वहीं पहले प्रचार प्रसार कर दिया जाए। वो आपके सामने भले ही कुछ ना कहें, लेकिन उनका उल्टा दिमाग चलेगा कि यार ये अपने बचने के लिए सब तरकीबें छोड़ते रहते हैं। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि पिछली बार आप लोगों को बताया गया था, लेकिन आप लोगों ने गलतियां किया है। आप स्वयं पहुंच गए हैं, स्वयं मैसेज कर दिया है, उन्हीं को अपने हाथ से पर्चा तक दे दिया है, आइए नहर का लो, इसलिए संख्या नहीं बढ़ती है। इसको याद रखिएगा। दूसरा, अभी कुछ साथियों ने बात रखी कि हमको कहा गया है कि अगर हम मेंबर इतने बन जाएं तो हम लीगल प्रोसेस पे आकर के कुछ ना कुछ आगे कार्रवाई करेंगे। तो क्या अभी तक जितना भी प्रोसेस चला वो अनलीगल था क्या? हम आपको केवल इतनी ताकत देना चाहते हैं। अभी जो राकेश साहू जी ने कहा था, आज के 2 साल 3 साल पहले कार्यकर्ता की स्थिति क्या थी और उसका चेहरा किस तरह का था या कैसे उसका जीवन व्यतीत होता था, वो सब लोग जानते हैं। इसी बात को लेकर के जब हमको लोगों ने स्टार्ट किया, हमारे पास गए, तो हमको भी तरस आया, हमको भी लगा कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ किया जाए। और उसका नतीजा ये रहा कि आज जिला ही नहीं पूरा देश जानता है कि भुगतान के लिए संगठन बना है, आंदोलन चल रहा है, भारत सरकार ने कानून भी बना दिया है। आज सभी लोग इस बात को जानते हैं और कार्यकर्ता तो सब जान गया है। उसके अंदर संगठन के माध्यम से, हम आपके माध्यम से उसके अंदर साहस भरने का काम किया गया है, उसमें हिम्मत पैदा हो गई है, संघर्ष करने की क्षमता पैदा हो गई है और इसी की आवश्यकता भी थी। नहीं, स्थिति क्या थी? वो एजेंट कार्यकर्ता स्वयं में नहीं कुछ सोच पा रहा था कि अब आगे हम क्या करेंगे, स्वयं में नहीं सोच पा रहा था। बहुत से बेचारे गांव छोड़ दिए थे, बहुत से बेचारे जीवन त्याग दिया, बहुत से तो ऐसी स्थिति है कि सब लोग जानते हैं कि पागल हो गए, ऐसी स्थितियां बन गई थी। लेकिन आज बहुत लोगों में, भले ही आज चंद्र लोग बैठे हैं, लेकिन आपका जब मूल कार्यक्रम होता है तो ज़्यादातर लोग आ जाते हैं। उनको भी चिंता है कि नहीं भुगतान होना चाहिए, और भुगतान का विकल्प इस भारतवर्ष में दूसरा कुछ नहीं है, केवल संघर्ष है, बाकी कोई विकल्प नहीं है। सरकार को सब कुछ पता है। सरकार को क्या नहीं पता है कि देश की जनता को इन कंपनियों ने लूट करके बर्बाद कर दिया है, किसानों को, मजदूरों को। जानती है सरकार की नहीं जानती है। इसीलिए उन्होंने अपने बचने के लिए बट्स एक्ट बना करके छोड़ दिया है, अपने बचने के लिए कि भविष्य में अगर कोई जनता में उग्रता पैदा होगी, आंदोलन होगा, तो हम बता देंगे कि हमने इसको 19 में बना दिया था, कोई लेने ही नहीं आया, तो हम क्या करें। तो अब ज़रूरत है भुगतान लेने वालों की। इसका प्रचार प्रसार आप सबको करना है और सरकार इसी का इंतज़ार भी कर रही है कि अभी अपना भुगतान मांगने वालों की बहुत कम संख्या है। जिस तरह से जो आंकड़े बताते हैं कि देश में लगभग 40 से 45 करोड़ के बीच में लोग हैं जिनका इन चिटफंड कंपनियों में पैसा फंसा हुआ है, ये सरकार के पास पूरा आंकड़ा है। इसलिए है कि कोई भी देश का ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिनके पास ठग ना हो। और सरकार क्यों जानती है? सरकार ने ही तो रजिस्ट्रेशन दिया है,
सरकार ही तो इनसे टैक्स लेती है, तो उनके पास ब्यौरा क्यों नहीं है? कितना पैसा लिया मार्केट से, कितने लोगों का लिया, उनके पास सब कुछ आंकड़ा है। हमारा आंकड़ा आपका फेल हो सकता है, लेकिन सरकार का आंकड़ा फेल नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को दिखाने के लिए जो 10 जनवरी का कार्यक्रम है, उसको इतना विशाल बना दीजिए आप लोग मिल करके, इतना विशाल बना दीजिए कि आपका यूको गार्डन लखनऊ फेल हो जाए, आपका जंतर मंतर दिल्ली फेल हो जाए, आपका रामलीला मैदान दिल्ली फेल हो जाए। इतनी संख्या यहाँ इकट्ठा कर दीजिए। आपको न फतेहपुर लखनऊ जाने की आवश्यकता पड़ेगी, न दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तमाम लोगों के अगर दिमाग में ये पैदा हो कि दिल्ली के आंदोलन का फ़र्क अलग होता है, लखनऊ का अलग होता है, वो समय चला गया। अब वो समय चला गया। आंदोलन आप एक इंटीरियर क्षेत्र में भी कर सकते हैं। इतने संसाधन हो गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है। अगर एक पत्रकार भी नहीं जाता है, तब भी हमारे आपके पास घर घर मोबाइल हो गया है। उस मोबाइल के माध्यम से दिल्ली की सरकार तक हम घर बैठे मैसेज भेज सकते हैं। ऐसे तंत्र मंत्र हो गए हैं। इसलिए आंदोलन कहीं भी हो सकता है। हमने थोड़ा सा संगठन में भी चर्चा किया था ऊपर कि इस आंदोलन को जो चितर बितर हम चला रहे हैं, ये मेरा सुझाव था संगठन के लिए कि जो 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 5 लोग उस जिले में बैठे हैं, 10 लोग इस जिले में बैठे हैं, 50 इस जिले में बैठे हैं, उन सबको किसी भी एक ज़िले में कलेक्ट कर दिया जाए और अनावरत 24 घंटे वाला आंदोलन चला दिया जाए और उग्र होकर के चला दिया जाए। आक्रामक ढंग से आए दिन रोड जाम किया जाए, आए दिन चौराहा जाम किया जाए। शासन प्रशासन ऊब करके आपकी बात को सुनने को मजबूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। संगठन के लोगों में हमारी बात पे सहमत नहीं हो पाए हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और इसको अगर हम आप चाह लें, फतेहपुर के साथी लोग चाह लें, तो जब मैं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की बात करता था, वो हम फतेहपुर में करके दिखा सकते हैं। अगर आप लोग संख्या बल तैयार कर दें, हम आए दिन रोड जाम कर देंगे, आए दिन चौराहा जाम कर देंगे। कितने दिन हमको अधिकारी ताक करके बैठेगा, कितने दिन हमको प्रशासन परेशान करेगा, जब हम खुद परेशान करना शुरू कर देंगे। अगर ये ताकत आप लोग पैदा कर दें, और ये संभव है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हमको अपना भुगतान न मिले? कौन कार्यकर्ता नहीं चाहता कि हमारी ये समस्या न खत्म हो? सब चाहते हैं, लेकिन लोगों को अभी भरोसा नहीं है। लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि इस आंदोलन के माध्यम से या इस कानून के माध्यम से हमारा भुगतान हो जाए। अभी तमाम लोगों को भ्रम पैदा हुआ है, और तमाम ऐसे चालाक लोग हैं, तमाम ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं, आज भी तमाम दूसरी कंपनियों में जुड़ करके एजेंटगिरी का काम कर रहे हैं, लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, चंद पैसों के लालच में, कमीशन के लालच में। जनवरी से भुगतान होने जा रहा साहब, ये लोगों के दिमाग में है। फालतू के मैसेज, फालतू के तमाम दिमाग उनके काम कर रहे हैं, इसलिए ये कमज़ोर हो रहा है। आज जो स्थिति है फतेहपुर की, सब लोग जानते हैं। कितना एजेंट है फतेहपुर में, सबको पता है। और उपस्थित कितने होते हैं, भुगतान की आवश्यकता कितने लोगों को है? क्या जितने लोग यहाँ बैठे हैं, रहते हैं, क्या उन्हीं को है? नहीं, सबको है। वो भी चाहते हैं, जो मदद नहीं कर रहे वो भी चाहते हैं, लेकिन उनका रास्ता अलग है। तमाम ऐसे चालाक लोग हैं, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे तो काम चल जाए। जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, 2 पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, घर से निकलना नहीं चाहते हैं। बहुत से तो ऐसे लोग पड़े हैं, जो सबका होगा वही हमारा भी होगा। ऐसे लोग संगठन को कमज़ोर कर रहे हैं, आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं, निवेशकों के भुगतान में बाधा बन रहे हैं। लेकिन जितने लोग हैं, जितने जागरूक हो गए हैं, जितने ग्रुप में जुड़ गए हैं, मुझे लगता है इतने पर्याप्त हैं। अगर सभी लोग चाह लें तो ये आंदोलन दिल्ली और लखनऊ सबको खेल करके ज़िले के शासन प्रशासन को नाकों चने चबवाने की दम रखता है, अगर जिस दिन चाह लेंगे सब।